बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं। मैं यहाँ पे खैर बूढ़े लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो माइंड कर जाते हैं, बट जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जो कि ख़ास करके 60s के एज में होते हैं या 70s के एज में होते हैं या इससे ज़्यादा के एज में होते हैं, तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि अक्सर हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम पेशेंट्स देखते हैं तो वो छोटी सी गलती के वजह से आ रहे होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जो बड़े मसाइल होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो अक्सर छोटी सी गलतियां होती हैं और इंसान को बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। तो बात होगी कि किन चीज़ों को बुज़ुर्गों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इवन के छोटी उम्र के लोगों को भी करना चाहिए, बट छोटे लोग इतना रिस्क पे नहीं होते। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे आ जाता है स्लिपरी सरफेस। अक्सर आपने देखा होगा हमारे 90% जो लोग होते हैं उनके वॉशरूम्स में टाइल्स होते हैं या बाहर भी टाइल्स होते हैं, इवन के रूम्स में भी टाइल्स होते हैं, लॉन्च में भी टाइल्स होते हैं। तो अक्सर टाइल्स पे पानी पड़ जाता है तो वहाँ पे स्लिप होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर ऐसी उम्र में बंदा स्लिप हो जाता है तो उसकी दो जगह हिट होती है, या तो पूरा ज़ोर जो होता है वो हिप जॉइंट पे जाता है तो हिप फ्रैक्चर होता है, या उसका पूरा ज़ोर जो होता है वो हाथ पे आता है, हाथ पर रिस्ट पे आता है और यहाँ पे फ्रैक्चर होता है जिसको हम कोलोन फ्रैक्चर कहते हैं। तो अगर यहाँ पे फ्रैक्चर आ जाता है तो इस उम्र में इंसान की हड्डियाँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, सारा कुछ कमज़ोर होता है, ओवरऑल बॉडी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इस सिचुएशन में या इस एज में अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन का सामना करना पड़े तो इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर स्लिपरी सरफेस है, आपको पता है कि यहाँ पे मैं स्लिप हो सकता हूँ, तो बेयरफुट कभी भी ना चले, स्लीपर्स का इस्तेमाल करें। और दूसरी तरफ अगर आप वॉशरूम वगैरह जाते हो और वहाँ पे टाइल्स है और आपको लगता है कि मैं यहाँ पे स्लिप हो सकता हूँ, तो काइंडली वहाँ पे वो जो रबर वाले मैट्स होते हैं उनका यूज़ करें, वो वहाँ पे बिछाए अपने पाथवे में ताकि आप स्लिप ना हो। ये एक छोटी सी चीज़ है। आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं कि 90% आपका चांस होगा ना स्लिप होने का, बट 10% चांस तो है स्लिप होने का। अगर आप स्लिप हो गए तो फिर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्रैक्चर ना भी हो तो कम से कम अगर मसला भी आता है तो लो बैक पेन का मसला शुरू हो जाता है या बॉडी पेन्स का मसला शुरू हो जाता है। और ऐसी उम्र में फिर बंदे की इतनी सी गलती उसको इतनी बड़ी पड़ जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, रबर मैट्स का यूज़ करें, स्लीपर्स का यूज़ करें। इसके अलावा हमने अपने नंबर 2 पे आ जाता है वज़ू करना। अब हमने देखा होगा जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो वॉश बेसिन के सामने खड़े होते हैं, एक टांग को ज़मीन पे रखते हैं, एक टांग को उठा के वॉश बेसिन में रख देते हैं और उसको फिर धोने लग जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आप स्लिप हो गए तो आपकी या तो आपका पूरा जो ज़ोर होगा या वेट होगा वो हिप जॉइंट पे आएगा या कलाई पे आएगा या आपका सर लगेगा। अगर आप अपने सर को बचाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका पूरा जो ज़ोर होगा वो आपके हैंड पे आएगा और यहाँ पे फ्रैक्चर होगा। जब फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर मसले बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं, फिर बंदा मैनेज नहीं कर पाता। तो अगर आप वज़ू करते हो तो खैर 1 मिनट ज़्यादा लग जाए, बट आप ऐसे करें कि आप आराम से बैठ के अपना एक पाँव धो ले फिर दूसरा पाँव धो ले। ये चीज़ ना करें कि एक पाँव जो होगा वो ज़मीन पे होगा, दूसरा पाँव वॉश बेसिन में होगा और उसको आप धोने लगेंगे, फिर वो गीले पाँव को नीचे रख के फिर दूसरा पाँव उठा के उसको धोने लगेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और अगर आप ऐसे में गिर जाते हो तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाता है जब हम कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। कपड़े कैसे चेंज करते हैं? एक बंदा खड़ा होता है, वो शर्ट उतार लेता है, शर्ट पहन लेता है, फिर अपना ट्राउज़र उतार लेता है और फिर जब ट्राउज़र पहनता है तो पहले एक पांचे में एक टांग डाल लेता है, फिर उसको खींच के दूसरे पांचे में दूसरी पाँव डाल लेता है। तो अगर यहाँ पे भी आप देखें तो आपका 99% फाल का या जो फाल का रिस्क है वो नहीं होगा, गिरने का रिस्क नहीं होगा। बट अगर 1% आपका चांस जो है अगर आप गिर गए और अगर आपके पाँव यहाँ पे अंजल बंजल हो गए तो फिर कहाँ पे जोर जाएगा? वही हिप जॉइंट पे जाएगा, वही रिस्ट जॉइंट पे जाएगा और वही अगर ये दोनों ना हुए तो बॉडी के किसी भी हिस्से का मतलब ज़ोर से ज़मीन के साथ टकराव हो सकता है, वहाँ पे ज़ोर आ सकता है, तो आपको फिर भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा उनके लिए बता दूं जो कि हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनको नी प्रॉब्लम्स हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं और ख़ासकर उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नी के प्रॉब्लम्स होते हैं, घुटनों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़मीन पे बैठ के टीवी एंजॉय कर रहे होते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा रहे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं या सोफ़ा पे बैठ के टीवी वगैरह देख रहे होते हैं। तो आपको ये बता दूँ कि अगर आप सोफ़े पर बैठ रहे हो तो 7 से 8 इंच का कुशन अपने नीचे ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप नीचे बैठते हो, फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल जो हमारे घरों में सोफ़े होते हैं वो उनकी हाइट थोड़ी कम होती है, तो अगर आप ऐसे जगह पे बैठते रहते हो और फिर आप उठने की कोशिश करते हो तो आपका पूरा जोर जो होता है वो घुटनों पे आ रहा होता है, या ज़मीन से जब बंदा उठता है तो वो पूरा जोर जो होता है वो घुटनों पे आ रहा होता है। और बाज़ औक़ात तो लोग ओवरवेट भी होते हैं तो उनको और भी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और वो जो जितना भी वेट होता है वो घुटनों पे आ रहा होता है। तो उनके लिए बता रहा हूँ जिनके घुटने कमज़ोर हैं या घुटनों का कोई प्रॉब्लम है, तो जब भी आप बैठें ज़मीन पे बिल्कुल भी ना बैठे, और अगर सोफ़े पे बैठ रहे हैं तो सोफ़े पे अपने नीचे 7 से 8 इंच का कुशन रखा करें ताकि आपको बैठने में और उठने में आसानी हो। उठने बैठने में भी आसानी होती है, और जो घुटने एक्चुअल में अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते और आप ज़मीन पे बैठते हो फिर उठते हो और ये सारा जोर आपके घुटनों पे पड़ रहा होता है, तो ये आपके जो घुटने 5 साल में ख़राब होने वाले थे वो 5 महीने में ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, अगर हम एमरजेंसी सिचुएशंस की बात करें, अगर हम हॉस्पिटल एमरजेंसीज़ में देखें तो ज़्यादातर जो हार्ट अटैक के केसेस होते हैं और जो स्ट्रोक के पेशेंट केसेस होते हैं, फालिज के केसेस होते हैं, वो ज़्यादातर जो होते हैं वो सुबह के टाइम आते हैं। अब सुबह के टाइम ये होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, तो ऐसे में जो अक्सर सुबह जो बंदे होते हैं वो उठ जाते हैं और डायरेक्ट डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में अपने आप को धकेल लेते हैं और शुरू कर जाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें, इसमें आपको हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का जो होता है खदशा होता है। तो आप रोज़ जब सुबह उठते हो तो थोड़ा अब अगर आप लेटे हुए तो पहले बैठ जाएं फिर उठ जाए, पर थोड़ी बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने आप को हिला डुला के थोड़ा सा सेट करें, अपने बॉडी को वार्म अप होने दें, अपने बॉडी का वार्म अप होने दें, वार्म अप करें। अगर जब आपके मसल जो होंगे वो प्रॉपर वार्म हो जाते हैं तो फिर आप अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में या आप किसी भी काम में आप अपने आप को धकेल सकते हैं और फिर कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।